नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब वर्गो साइन, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जून, 1 टू 10 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गों के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 1 टू 10 जून वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जून वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जून वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 जून वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। The Emperor, 9 of Cups, Page of Pentacles, 4 of Swords, Three of Swords, 2 of Wands, King of Wands। 1 टू 10 जून वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी। 1 टू 10 जून वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज यानी कि मेष, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन क्यों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 2, 3, 4, 4, 9, 9। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 टू 10 जून जो एनर्जीज निकल करके आई हुई वर्गो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे आप अपने पार्टनर के प्रति उदार रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अपनी उदारता दिखा रहे हैं। आप उनके लिए लॉयल हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आप उनकी फिक्र करते हैं, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। जिस भी प्रकार का सपोर्ट आपके पार्टनर को आवश्यकता है आप करना चाहते हैं। ये चीज़ आप कर भी रहे हैं और इस चीज़ को आप अपने पार्टनर को दिखा भी रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर को एक फैमिली की तरह ही मान रहे हैं। आप उनको लेकर के अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। उनको लेकर के आपने सपने भी देख करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग आपस में मैरिड नहीं भी हैं तो भी आप उनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं वर्गो। आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। एक सिंपैथी जैसी है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर के, उदारता है। तो इसकी वजह से भी आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरी नज़र बना करके रखे हुए हैं वर्गो। आप लोग आपस में मैरिड हो सकते हैं, कई वर्गो ऐसे हो सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन सपोर्ट आप कर भी रहे होंगे किसी न किसी तरीके से। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ कुछ बात है जिसको लेकर के थोड़ी चिंता में आप चल रहे हैं वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो पैसा रुपये रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, या तो आप लोग के बीच में पैसा रुपया की कुछ लेनदारी देनदारी है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के थोड़ा परेशान चल रहे हैं। थोड़ा एंग्जाइटी में आप हैं, थोड़ा बेचैन हैं आप वर्गो। पर इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर के प्रति उदार हैं।
आप उनकी केयर तब भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर बेसिकली अपनी विश फुलफिलमेंट आपको मानते हैं। मतलब आपके बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। आप उनकी लाइफ में होते हो तो ही उनको अच्छा लगता है, तो ही उनको खुशियाँ मिलती है, तो ही उनके इमोशंस सेटिस्फाई होते हैं, तो ही वो अच्छा महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में संतुष्ट महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। तो आपसे उनकी खुशियाँ हैं, आपसे उनकी अबंडेंस है। फिजिकली भी आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टेड आपके प्रति चल रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के जो उनने सोचा, जो उनने सपने देखे हुए हैं, या जो फ्यूचर वो बना रहे हैं आपके साथ को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, तो उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, बहुत होपफुल है। ऐसी सिचुएशन में देख पा रहा हूँ, और आपका साथ उनको पसंद है, आपके साथ वो फ्यूचर बनाना चाहते भी हैं। पर अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि आपके पार्टनर थोड़ा रिजिड है अभी। मतलब थोड़ा जिद में हो सकते हैं, थोड़ा हठ में हो सकते हैं आपके पार्टनर। किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के दृढ़ता वो दिखा रहे हैं, अपने स्टैंड से झुकना नहीं चाह रहे हैं वो। कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ बात है। तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव तो हैं, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, पर कोई बात है जिसको लेकर के वो झुकना नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस बात को या तो आप मान लो, या समझ लो, या एक्सेप्ट कर लो। जो भी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, आपके जो रिलेशनशिप में जो स्थिति बनी हुई उसके हिसाब से लीजिएगा। कुछ वर्गों के पार्टनर के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी की बात चल रही है उनके घर में। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको शादी के लिए कह रहे हों। रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आपके पार्टनर हो गए हैं वर्गों, और हर चीज़ को, इवन आपकी फीलिंग को, सोच को भी अच्छे से समझ जाते हैं। एक्सपीरियंस उनके काफ़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बात है जिसको वो आपसे मनवाना चाह रहे हैं, आप मान जाओ, आप झुक जाओ, ये वो चाह रहे हैं। अब कौन सी बात है, ये आपके केस के हिसाब से निर्भर करेगा। किसी किसी वर्गों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी बड़े बुजुर्ग पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब उनके फादर हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या तो उनके समाज सोसाइटी के कोई लोग हो सकते हैं, या कोई बड़ा भाई हो सकता है, या ऑथोरिटिव मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। किसी किसी केस में ये आप लोग के बॉस भी हो सकते हैं, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में काम करते हैं तो। इसके कारण से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसके कारण से कुछ ना कुछ एक दबाव आपके पार्टनर के ऊपर बना हुआ है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ वर्गों, तो आपके पार्टनर थोड़ा बेचैन तो चल रहे थे, एक हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से वो गुजर रहे थे। या तो थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में है। थर्ड पार्टी मतलब जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है, जिसका कंट्रोल था इस रिलेशनशिप में, अभी भी है। इसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा परेशान थे, बेचैन थे, दुखी चल रहे थे। या तो उनके और कुछ दुख हो सकते हैं, कुछ और वो किसी कारण से हर्ट हो सकते हैं। तो अच्छी एनर्जी पास्ट में तो आपके पार्टनर की नहीं चल रही थी, और इसी वजह से इतना अट्रैक्शन, इतनी फीलिंग्स आपके लिए होने के बावजूद भी, एक अच्छा फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं, इसके बावजूद भी एक हट में, एक जिद में आपके पार्टनर चल रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो वो अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, खुद की निगेटिविटी को क्लियर कर रहे हैं। जो भी वाउंड्स उनके हो गए हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। रिलेशनशिप में एक ब्रेक जैसा उनने ले करके रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि इस दौरान उनकी खुद की हीलिंग हो जाए। आप अगर हीलिंग करना चाहते हो तो आपकी भी हीलिंग हो जाए, तो आपको भी समय दे रहे हैं। जो सुधार वो आप में देखना चाहते हैं, जैसे कि वो आपको झुकाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखना चाहते हैं आपके साइड से, तो वो आपको भी समय दे रहे हैं कि भाई तुम सिचुएशन को समझ जाओ और अपना स्टैंड चेंज कर लो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही, डीप फीलिंग। जब तक एक पॉज, एक ब्रेक आपके पार्टनर ने लिया हुआ है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए होपफुल हैं। वो आपका रास्ता देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनकी बात मान जाओगे, उनके अनुसार से आप चलोगे, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में या इसके फ्यूचर के बारे में, वो गलत नहीं सोच रहे हैं, वो सही स्टैंड ले रहे हैं, सही रास्ते का चुनाव कर रहे हैं। और आप उनकी सोच की, उनकी फीलिंग्स की, उनकी प्लानिंग्स की कद्र करोगे। ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कई लोग के बीच में हो सकता है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साइड से रिस्पॉन्स आने का, फेवर आने का वेट कर रहे हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट में हैं, तो आपके साइड से कुछ इनिशिएटिव आने का, कॉल मैसेज आने का भी वो वेट कर रहे हैं।
हालांकि आपके पार्टनर खुद भी आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग आपको बताना चाहते हैं। ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही। तो अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के एक स्टकनेस है रिलेशनशिप में। आप भले ही अपने पार्टनर के प्रति उदार हैं, उनको अपनी केयर दे रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, पर ये सफिशिएंट नहीं है। दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आपके पार्टनर के साइड से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर, जैसा मैंने कहा, कि थोड़ा रिजिड हैं, अपने साइड से कोई स्पेशल एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो एक्शन ना आने की वजह से या इनिशिएटिव नहीं आने की वजह से या इवन आपके पार्टनर के साइड से रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से रिलेशनशिप स्टक हो रहा है। कुछ पैसा रुपए की भी लेनदारी देनदारी हो सकती है, जैसा मैंने शुरू में कहा। वहीं किसी वर्ग और उनके पार्टनर के बीच में किसी बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसकी अपब्रिंगिंग की, उसकी परवरिश की, उस तरह की जिम्मेदारी भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं तो, या अगर आप दोनों में से कोई एक किसी और के साथ मैरिड है तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो इसके कारण से भी रिलेशनशिप में एक स्टकनेस है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी पहले आ चुका है यहाँ पर, इसी कारण बोल रहा हूँ। तो रोमांटिक भी हो सकती है, ये नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। अगर रोमांटिक है तो किसी चाइल्ड की, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गों की आपके पार्टनर के लाइफ में, स्पेशली अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो आपके पार्टनर के लाइफ में 2 पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मतलब रोमांटिक एक होगा, दूसरा जो होगा वो कंट्रोलिंग होगा। कोई भी पर्सन हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं, समाज सोसाइटी का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, बॉस हो सकता है, कुछ भी ये पर्सन हो सकता है। वहीं ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपको लेकर के पैशनेट तो रहेंगे, आपको स्टॉक भी करेंगे, उनकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, पर थोड़ा वो सीक्रेटिव जैसे रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आपको स्टॉक करेंगे पर फेक आईडी से करेंगे, फेक प्रोफाइल से करेंगे, आपको पता भी नहीं चलने देना चाहेंगे कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हालांकि कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए, रिलेशनशिप के पैशनेट होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए आइडियाज़ उनको आ रहे हैं, कोई नया रास्ता वो ढूंढ रहे हैं आगे बढ़ने का, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर और बात करते हैं। वर्गों, यूनिवर्स किंग ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7 और 4। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर आपके पैशनेट तो रहेंगे, प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ दूरी भी वो बना करके चल रहे हैं। मतलब 100% इन्वॉल्व आपके पार्टनर रिलेशनशिप में होते हुए अभी की सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो पैशन भरपूर रहेगा, रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव भी रहेंगे, नया रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, पर थोड़ा अभी की सिचुएशन में एक गैप मेंटेन करके चलेंगे। जितना मिनिमम पार्टिसिपेशन हो सकता है उतना ही वो रखेंगे, अदरवाइज़ वो अपने प्लानिंग मोड में रहेंगे, अपने ही एक जोन में रहेंगे, और रिलेशनशिप से टच में रहेंगे, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहेंगे। सीक्रेटिव चलते मुझे दिखाई दे रही चीज़ मैंने कही भी, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ भी गया क्लैरिफायर में, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सीक्रेटिव आपके पार्टनर रहेंगे, दिल की बातें उनके दिल में ही रहने वाली है। और इवन जैसा मैंने कहा कि वो पता भी आपको नहीं चलने देना चाहेंगे कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या रिश्ते की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ वो आपको पता नहीं चलने देना चाहेंगे, इस बारे में एकदम सीक्रेटिव रहेंगे। अपने किसी नज़दीकी पर्सन को, कोई एकदम नियरेस्ट पर्सन हो सकता है उनका, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, क्लोज फ्रेंड या लव्ड वंस कोई हो सकता है, उसको वो इस बारे में जानकारी देंगे, ऐसा मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। उससे वो आइदर सहायता ले सकते हैं या फिर गाइडेंस ले सकते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी निकल करके आई हुई है वर्गों। तो वर्गों, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।